बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बरसात को लेकर अलर्ट है, कहां सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात असम की कर लेते हैं, जहां पर कुछ जगह चक्रवाती हवाओं का अनुमान लगाया गया है। तो असम के मौसम में बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, कुछ इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है, यहां पर भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, कुछ जगह शीतलहर की संभावना बताई गई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना बताई जा रही है। बात करें राजस्थान की, कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। तो राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी को लेकर संभावना बताई जा रही है। तो मौसम को लेकर ये 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी सर्द अपडेट की। इस समय सर्दी को लेकर इन राज्यों में क्या कुछ अपडेट है, जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। साथ ही सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। राजस्थान में भी सर्द हवाएं प्रभावी रह सकती हैं। ओडिशा में सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें अपने क्षेत्रों में और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों की, यानी तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। आने वाले 24 से 48 घंटों के अनुसार जानेंगे हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से इसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ संभावनाएं जारी की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, लेह की यहाँ पर बरसात की कोई संभावना नहीं बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड की बात करते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश के संकेत हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बाकी कहीं पर भी बरसात के संकेत नहीं है, जैसे तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहाँ पर मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों के अंदर बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तराखंड की बात करें या फिर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे को लेकर मौसम का हाल कई राज्यों के अंदर इस प्रकार से देखने को मिला। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के बदलते हुए मौसम की, यानी तापमान की। कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल है, जानेंगे हम तापमान के हाल के जरिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर, जिसमें उत्तराखंड पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा तापमान देखने को मिला, न्यूनतम तापमान। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की स्थिति के बारे में, यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस प्रकार से बदलाव दर्ज किया गया। यहाँ पर मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा की स्थिति की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। वहीं बात करें अब देश के सबसे कम तापमान की, पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट के अंदर देश का सबसे कम तापमान इस समय रिकॉर्ड किया गया। 4.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, जिसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला और दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से कम इस राज्य के अंदर रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। बात करें बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो यहाँ पर परिवर्तन देखने को क्या मिलता है। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात तेलंगाना की कर लें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं मराठवाड़ा की, अधिकतम तापमान का जो हाल यहाँ पर रहा वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की स्थिति में अधिकतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। देश के सबसे अधिक तापमान की बात कर लेते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम का देश में सबसे अधिक तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही। एक नजर आइए उस पर भी डाल लेते हैं।
जाना हमने देश में बदलते हुए तापमान का हाल, इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे इस समय फसलों की देखभाल आपको किस प्रकार से करनी है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। इस समय वायु गुणवत्ता कैसी है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहां सूचकांक 141 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां सूचकांक 89 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी देंगे हम आपको इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में ये तब्दीली देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के शिमला की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 3 दिन मौसम में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा। शुरुआत के 3 दिन मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को यहाँ पर हल्की सी तब्दीली है, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस की स्थिति पर जा सकता है।
वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन हरिद्वार के अंदर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। अच्छी खासी तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से हरिद्वार के अंदर। इसके साथ ही बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। गुरुवार को यहां पर तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार बाकी के 3 दिन कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान का आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले चारों दिन अयोध्या के कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर सावधानी बरतें आप। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान का अयोध्या के भीतर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उड़ीसा के पुरी की बात कर लेते हैं। गुरुवार को कई हिस्सों में घने कोहरे को लेकर संकेत हैं। शुक्रवार को अच्छी खासी धूप खिलती हुई नजर आएगी। शनिवार को कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में धूप खिलने के संकेत हैं। रविवार को फिर से यहां पर तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायाम के। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन आप यहाँ पर देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं और चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिलती हुई नजर आएगी, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। बात करते हैं अब कर्नाटक के मैसूर की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान है। चारों दिन कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अधिकतम तापमान की स्थिति बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और वहीं न्यूनतम तापमान में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस की स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मैसूर के भीतर। बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं, यानी तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी चारों दिन। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बन सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो पोरबंदर में भी चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें राजस्थान के माउंट आबू की। गुरुवार, शुक्रवार 2 दिन यहाँ पर अच्छा खासा मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना है। शनिवार, रविवार कई हिस्सों में मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई देश के पर्यटन स्थलों की बात। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की और किसान की और खेतों में लगी हुई उनकी फसलों की। इस समय मौसम में जिस तरह से तब्दीली हो रही है, तापमान में बदलाव हो रहा है, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर अगर आप अपनी कृषि फसलों की सलाह देखभाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन इन तमाम जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपने AI एंकर कृषि से जानकारी, कुछ खास जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम के बदलाव के साथ साथ खड़ी फसलों में भी परिवर्तन हो रहा है। कहीं फसल पककर तैयार है तो कहीं पकने वाली है। ऐसे समय पर सिंचाई से लेकर कटाई तक का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ के उत्तरी क्षेत्र में शाम के समय खड़ी फसलों में सिंचाई का काम करें। यहाँ के दक्षिणी सौराष्ट्र वाले इलाके में सुबह के समय तैयार कपास की चुनाई का काम करें। उत्तर पश्चिमी कच्छ में गेहूं की फसल में सुबह के समय सिंचाई करें ताकि फसल में ठंड के प्रभाव को कम किया जा सके। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी सर्द मैदानी क्षेत्र में गेहूं और रब्बी की मक्का के खेत में
जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मैदानों में चने के खेत में सिंचाई की जरूरत हो सकती है। राजस्थान के मध्य और आंतरिक हिस्सों में हरे चारे वाली फसलों में समय समय पर सिंचाई करते रहे। जई, ल्यूसर्न और बरसीम के खेतों में 15 से 20 दिन के अंतराल से सिंचाई करना उचित रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में सब्जियों की नर्सरी में मल्चिंग का काम करें। सब्जियों की बुवाई के बाद बीजों को कम तापमान में खराब होने से बचाने के लिए भी मल्चिंग का तरीका सही है। कम तापमान वाले इलाकों में फसलों या नर्सरी में शाम के समय सिंचाई करना उचित रहेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार इलाके में चने की फसल में सिंचाई का ध्यान रखें। चने की फसल में फूल या फल आने के समय सिंचाई करना जरूरी है। शाखाएं बनते समय, फूल आने से पहले और फल बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। तो किसान भाई, बताई गई सभी बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखकर अपनी खेती किसानी के कार्य करते हैं तो आपको न केवल अच्छा उत्पादन मिलेगा बल्कि आप अपने उत्पादन का सही दाम भी बाजार से ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। यह समय बेलदार सब्जियों की बुआई को लेकर भी बेहद अहम समय है। तो इस समय आप तुरई की बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन तुरई की बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको अच्छी फसल मिले, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो तुरई की अच्छी फसल लेने के लिए किस्मों का चुनाव, फसल की देखभाल, खरपतवारों का नियंत्रण और तुड़ाई का सही तरीका, इन सभी बातों का अगर किसान भाई सही तरीके से विशेष रूप से ध्यान देंगे तो फसल उत्पादन अच्छे ले सकेंगे और उनको बाजार से अच्छा मूल्य भी उनकी फसल का मिल सकेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर।
वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख भी सकते हैं और कई लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को खेती किसानी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती होगी। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।